हाय गाइस, आज आ गए हैं अपने फोर्थ लेक्चर के साथ, जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट का 4 लेक्चर चल रहा है। 3 लेक्चर जो भी है वो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस टीचर की कोई भी अ, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको एक अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको अपना बेसिक चेक करना है या फिर आपको चेक करना है प्रिपरेशन कैसे चल रही है, सही है कि नहीं, तो आप सारे क्वेश्चन को वो एक बार देख सकते हैं। काफ़ी यहाँ इस सीरीज़ में आपको काफ़ी अच्छे लेवल के मीन्स काफ़ी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, फोर्थ लेक्चर के साथ। पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिविटी टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी रिलेशन है, उसमें एट्रीब्यूट है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को हम कलेक्ट करके मीन्स कंपोजिट करके कि उस रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर की। सुपर की में क्या होता है? सुपर की में मीन्स ये एक, अगर हमारा टेबल है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमारा टेबल है, उसमें क्या है? ए बी सी एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पे अगर अब ये बोला जाता है कि हमारा ए जो है वो कैंडिडेट की है, हमारा ए जो है कैंडिडेट की मीन्स वो बी को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और सी को भी। तो जब हम ए के साथ कोई भी एक से ज़्यादा कोई भी उस रिलेशन की किसी भी एट्रीब्यूट को ज्वाइन करते हैं, बी को या सी को ज्वाइन करते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को और कंपोजिट करते हैं अपने कैंडिडेट की के साथ, तो उससे हमें क्या बोलते हैं? सुपर की बोलते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सुपर की होगा। मीन्स एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट, जब भी हमें बात करता है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ हमेशा, तो वो किसका आंसर क्या होगा? सुपर की होगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कंसीडर एट्रीब्यूट आईडी सिटी नेम विच आर द फॉलोइंग कंसीडर्ड हैज अ सुपर की। नेम, आईडी, सिटी और सिटी आईडी में से किसे हम सुपर की मानेंगे? जो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी कैंडिडेट की होती है, जो हमारी कैंडिडेट की होगी वो हमारी सुपर की होगी। ये है, ये ज़रूरी है कि हमारी जो जो जितनी भी अगर हमारी कैंडिडेट की है वो सुपर की होगी। बट वाइस वर्सा, हमारी जो वो सुपर की होगी, सारी सुपर की हमारे कैंडिडेट की नहीं हो सकती हैं। जो सारी कैंडिडेट की है वो सुपर की तो हो सकती है, लेकिन जितने भी सुपर की है हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारी जो आईडी है वो कैंडिडेट की के रूप में ले सकते हैं, मीन्स हम इसको सुपर की भी बोल सकते हैं। हमारी राइट आंसर क्या है? बी, आईडी। आईडी को हम सुपर की बोल सकते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की। तो इन सारे एट्रीब्यूट में से आप कौन सी प्राइमरी की ले सकते हैं? प्राइमरी की आपको पता है कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, आपका रोल नंबर होगा, तो आपको स्कूल में, अपने कॉलेज में किससे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है? हो सकता है आपके फ्रेंड का नाम सेम हो, फादर नेम भी सेम हो, बट आपका जो रोल नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, आपकी जो आईडी होगी वो डिफरेंट होगी। तो आपके कॉलेज में आपका जो प्राइमरी की क्या होता है, वो आईडी होगी आपकी। इसमें क्या राइट आंसर है? हमारी प्राइमरी की क्या लेते हैं हम? आईडी, क्योंकि जो आईडी होती है वही सिर्फ यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हुआ, हमारे टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, हमारी जो आईडी होगी उस रिलेशन के मेन, हमारे रिलेशन में जो भी आईडी होगी वो सारे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की। मीन्स हम किसको प्राइमरी की नहीं ले सकते, मीन्स किसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर रिलेशन को, किसी पर्टिकुलर टेबल को, या फिर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को। आईडी के थ्रू कर सकते हैं कि सबका यूनिक आईडी होता है।
रजिस्टर नंबर, ये भी रजिस्टर नंबर यूनिक, सबका यूनिक होता है। आईडी, डिपार्टमेंट आईडी भी यूनिक होता है सबका, बट स्ट्रीट जो होता है वो यूनिक नहीं हो सकता है। एक ही नाम के बहुत सारे स्ट्रीट हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी। इसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी को, इसीलिए हम इसे प्राइमरी की नहीं मानेंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की। कोई भी एट्रीब्यूट है रिलेशन में, वो फॉरेन की है यदि दी ब्लैंक की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज टू एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। यदि कौन सी की होगी? विद फ्रॉम अ वन रिलेशन यूज एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। कौन सी की होगी? हमारी प्राइमरी की होगी। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? प्राइमरी की होगी। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ डीबीए? डीबीए मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या वो नेटवर्क को मेंटेन करता है? क्या वो रूटीन को मेंटेन करता है? या फिर स्कीमा डिफाइन करता है? या फिर ऑथराइजेशन फॉर द डेटा एक्सेस मीन्स वो एक्सेस देता है कि कौन सा डेटा, किस टाइप की डेटा कौन से यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये हम जानते हैं कि जो डीबी होता है वो ऑथराइजेशन फॉर द डेटा एक्सेस। स्कीमा को भी डिफाइन करता है कि किसी भी टेबल का जो डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा। वो रूटीन को भी मेंटेन करता है, बट वो नेटवर्क मेंटेन नहीं करता। वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के एरिया में आता है नेटवर्क को मेंटेन करना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए होगा। ए इज राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीए क्या है? नेटवर्क मेंटेनेंस। सेवंथ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस? हम बहुत सारे कमांड यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए, जिससे कि हमारा जो टेबल है वो मॉडिफाई हो जाए, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। एक होता है स्ट्रक्चर, डेटा इस टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज के थ्रू। एक होता है कि टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको मैनिपुलेट करते हैं फॉर द बाय यूजिंग ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें यही पूछा गया है कि डेटा मैनिपुलेशन में क्या क्या यूज़ करते हैं हम, कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इनडायरेक्टली इसमें यही पूछा गया है, क्या डिलीट के थ्रू हमारा जो टेबल है वो मॉडिफाई होगा, इंसर्शन के थ्रू होगा, सॉर्टिंग के थ्रू होगा, अपडेटिंग के थ्रू होगी, किसके थ्रू होगा? डिलीट कर दिए, कोई भी रो हम डिलीट कर दिए तो हमारा डेटा जो होगा, जो हमारा टेबल है वो मॉडिफाई हो जाता है। इंसर्शन कर दिए तो मॉडिफाई हो जाता है। सॉर्टिंग के थ्रू क्या होगा? हमारी जो और टेबल है वो सॉर्ट हो जाएगी बट मॉडिफाई नहीं होगी वो। अपडेटिंग के थ्रू कुछ अपडेट कर दे तो मॉडिफाई होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के थ्रू हमारा जो टेबल हो वो मॉडिफाई नहीं होता, हमारा जो डेटाबेस है वो मॉडिफाई नहीं होता सॉर्टिंग के थ्रू। अब आते हैं अपने 8 क्वेश्चन पे। हमारा 8 क्वेश्चन है ए कमांड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम ए एसक्यूएल डेटाबेस। ऐसे कौन से कमांड है जो कि रिमूव अ रिलेशन, रिमूव अ रिलेशन मीन्स टेबल को यहाँ पे ड्रॉप करने की बात हो रही है, मीन्स टेबल को डिलीट करने की बात हो रही है फ्रॉम अ एसक्यूएल डेटाबेस। तो हमारा राइट क्या आंसर है? ड्रॉप। यहाँ पे ड्रॉप की बात हो रही है। डिलीट में तो रो की बात होती है, हमारा इरेज होता नहीं है। अल्टर में हम क्या करते हैं? मॉडिफाई कर मीन्स चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करना होता है, अल्टर द टेबल तो चेंज करते हैं, उससे हमारा अल्टर से डिलीट नहीं होता है। ड्रॉप, इसमें राइट आंसर हमारा क्या है? ड्रॉप। ड्रॉप के थ्रू हम अपना जो रिलेशन है उसको हम रिमूव करते हैं। बी इज राइट आंसर, सॉरी ये सी पे हो गया बट बी इज आवर राइट आंसर। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लैंक इज रिफर टू अ करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा इन अ डेटाबेस। क्या डेटा सिक्योरिटी के थ्रू हम अपने डेटा को करेक्ट कर सकते हैं या फिर कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं, डेटा सिक्योरिटी के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने डेटा को सिक्योर करते हैं। और हम डेटा इंटीग्रिटी, जो डेटा इंटीग्रिटी मतलब कोई भी डेटा है उसको करेक्ट करना, उसको कंप्लीट करना मीन्स आप जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए कि अगर आप ट्रांजैक्शन किसी यूज़र को पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर आपके पास 500 रुपीज़ है, किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को आप 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं मीन्स फाइनली आपके पास 400 होना चाहिए, कम्प्लीटली आपके पास 400 होना चाहिए।
अगर उस दूसरे यूज़र के पास 500 है तो आफ्टर द ट्रांजेक्शन उसके पास 600 होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? डेटा इंटीग्रिटी। मीन्स जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ऑपरेशन कैसी ऑपरेशन परफॉर्म हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो करेक्ट हो और कंप्लीट हो। इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। डेटा कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि रूल होता है, डेटा किस टाइप के होंगे किस टाइप के नहीं होते, वो रूल की बात करता है। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट नेम इज गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट आइटम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा विच आर रिलेटेड इन सम वे। कलेक्शन ऑफ फैक्ट आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा विच इज रिलेटेड टू इन सम वे, इसको क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका? डेटाबेस। जो क्या है डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट होता है, आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या फिर डेटा विच आर रिलेटेड इन अ सम वे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? डेटाबेस। ये बी पे क्यों हो जा रहा है नीचे? सॉरी, वेट अ मिनट। हमारा राइट आंसर है ए। राइट आंसर क्या है? हमारा ए है। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। हमारा 11th क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। सीरियस प्रॉब्लम कौन सा है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में? एक डेटाबेस होता है, एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटाबेस के पहले हम फाइल को यूज़ करते थे। मीन्स इसमें पूछा गया है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी? पहला प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू अपडेट, या उस फाइल को अपडेट करना तो डिफ़िकल्ट था। लैक ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी, उसमें क्या थी? डेटा की इंडिपेंडेंसी बहुत कम थी। मीन्स एक डेटा दूसरे डेटा पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। डेटा रेंडेंसी मीन्स एक से ज़्यादा डेटा को एक ही वैल्यू को बार बार उसको यूज़ करना, मीन्स वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। तो सारी प्रॉब्लम थी हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस है। ये है हमारे 11th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे। हमारा 12th क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आरडीबीएमएस का? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आरडीबीएमएस का क्या होता है? हमारा टेबल। तो पहला तो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। नहीं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं कह सकते। कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप, या हो सकता है कि हमारा जो इसमें क्या बात करते हैं हम, टेबल, बहुत सारे टेबल है उनके बीच रिलेशनशिप, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है? 1 to 1, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, ये सारे क्या किस टाइप के रिलेशनशिप है? तो कई बार बहुत सारे जब टेबल एक दूसरे से एक कनेक्ट होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप हो जाता है। इसमें रिकॉर्ड भी होते हैं। इसका बेसिक करेक्टर है आरडीबीएमएस का। बट बेसिक करेक्टर क्या नहीं है कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो, नहीं, ये हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा करेक्टर नहीं है आरडीबीएमएस का। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। मिनिमल सुपर की आर कार्ड, ये हम पहले क्वेश्चन पे बता दिए थे कि जब भी हम सुपर की मीन्स बात हुआ था कि हमारा अगर सुपर की ए बी सी है तो हम देखते हैं कि क्या हमारा ए किसी भी उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, मीन्स बी सी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, या फिर बी हमारा ए और सी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, या फिर हमारा सी ए बी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। इन तीनों एट्रीब्यूट में से अगर कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो वो हमारा क्या होगा? कैंडिडेट की बन जाएगा। अगर हम ए यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो ए हमारा जो होगा वो कैंडिडेट की होगा। तो ये सुपर की को क्या कर रहे हैं हम? कम कर रहे हैं। मीन्स 3 एट्रीब्यूट था, अब एक एट्रीब्यूट तो ही सारे रिलेज उस टेबल को के सारे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो मिनिमम सुपर की को क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं। राइट आंसर इज अ बी। इट्स बी 13 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड। लॉजिकल डिज़ाइन, अगर डेटाबेस के लॉजिकल डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो होता है डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा को ही हम लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस बोलते हैं। राइट आंसर इज अ सी। अब आते हैं हम 15 क्वेश्चन पे। व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन? ACID, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसिड प्रॉपर्टी, जो कि
एक अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है वो ज़रूर होनी चाहिए उस ट्रांजेक्शन में। तो एक का मीन्स क्या होता है, एटॉमिसिटी, या फिर ट्रांजेक्शन हो, पूरा हो या फिर ना हो। एटॉमिसिटी, इसमें एटॉमिसिटी है, इसमें एटॉमिसिटी है, इसमें एटॉमिसिटी है। अब है हमारा सी मीन्स कंसिस्टेंसी, जो डेटा हमारा हो कंसिस्टेंस हो, मीन्स आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिफोर द ट्रांजेक्शन, हमारी जो डेटा की वैल्यू हो वो कंसिस्टेंस हो। तो सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, आई मीन्स आइसोलेशन, और डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी इज अ राइट आंसर फॉर द 15th क्वेश्चन। B is a right answer. अब आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रिट्रीव ऑफ द डेटा। किसके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं? क्या हम स्टैक के थ्रू कर सकते हैं डेटा को रिट्रीव? नहीं, इसमें तो हम डेटा को तो स्टोर करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर ये स्टैक लिंक लिस्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। मीन्स डेटा को स्टोर कैसे करें, कैसे रिट्रीव करें। डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है कि डेटा को कैसे हम स्टोर करें, किस वे से स्टोर करें कि हमें हमारा जो रिट्रीव करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए। मीन्स स्टोरेशन की बात करता है। लिंक लिस्ट ये भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। बट क्योरी मीन्स क्योरी जो होती है हमारी, डिलीट क्योरी होती है, अपडेट क्योरी होती है, क्रिएट क्योरी होती है। मीन्स बहुत सारी क्योरी होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस की जो वैल्यू है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। जो भी वैल्यू हमें चाहिए उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्योरी। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, विच एसक्यूएल क्वेरी इज यूज टू रिमूव द डेटा एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ये क्वेश्चन ऊपर ही हो चुका है, तो फिर क्या है, रिमूव द टेबल। जब भी रिमूव द टेबल की बात करते हैं तो ड्रॉप द टेबल। इस राइट आंसर इज ड्रॉप द टेबल। ये ड्रॉप द टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी आप इस सीरीज में देखेंगे थ्री टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप याद रखिएगा ड्रॉप द टेबल मीन्स क्या होता है। हमारा 18 क्वेश्चन क्या है, ए रिलेशन दैट हैज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन बेसिकली अब पूछे जा रहे हैं। हमारे जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम जैसे हुआ है हमारा, उसमें नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन एचपीएससी में, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म बेसिक हमारे उसमें गेट में पूछा जाता था। अब ये क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर टीचर में भी पूछा जाता है। तो नॉर्मल फॉर्म बेसिक क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, इसको याद रखिएगा। नो पार्शियल डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं वो किस में होता है, वो सेकंड एनएफ में होता है। हमारा राइट आंसर क्या है, सेकंड एनएफ में। और थर्ड एनएफ में क्या होता है, ट्रांजिटिविटी। नो ट्रांजिटिविटी मीन्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिपेंड फंक्शन में डिपेंडेंट ना हो, उसे बोलते हैं नॉन ट्रांजिटिविटी। तो हमारा राइट आंसर नो पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होगा, हमारा राइट आंसर सेकंड एनएफ। अब आते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा कि ए लॉक दैट अलाउ concurrent transaction to access different row of a same table is known as, means ऐसा कौन सा लॉक है जो कि हमारा जो टेबल है, टेबल में बहुत सारे रो हैं और उसके वो अलाउ करता है। ऐसा कौन सा लॉक हमारा अलाउ करता है कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन टू एक्सेस डिफरेंट, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है और वो डिफरेंट रो को एक्सेस कर सकता है। बहुत मीन्स किसी भी टेबल के डिफरेंट रो को ट्रांजेक्शन के थ्रू एक्सेस करता है। वो कौन सा लॉक करता है, हमारा फील्ड लेवल लॉक करता है। इसको याद रखिएगा, फील्ड लेवल लॉक करता है। ये फील्ड लेवल लॉक ही अलाउ करता है डिफरेंट रो को एक्सेस करने में इन अ सेम टेबल।
हमारा 20 क्वेश्चन है कि एंटिटीज, हमारा एंटिटी क्या है, एंटिटी क्या होता है हमारा, मीन्स हम क्या हैं, एक मीन्स थिंग्स इन अ रियल वर्ल्ड, मीन्स इस रियल वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। मीन्स अगर कोई मैन है, वो क्या है, एक एंटिटी है। उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका क्वालिफिकेशन हो सकता है, उसका उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, ये सारी चीज़, उसका एज हो सकता है, ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको याद रखिएगा, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है एंटिटी की, और एंटिटी क्या होता है, थिंग्स इन अ रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो, इसको बोलते हैं हम एंटिटी। अब आते हैं हम 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप मीन्स दो रिलेशन है, यहाँ से एक एंटिटी वन टू मैनी, एक एंटिटी बहुत सारे एंटिटी से रिलेशनशिप रख सकती है। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन देखते हैं हम। वन क्लास में हैव मैनी टीचर, नहीं, एक क्लास में बहुत सारे टीचर, ये लॉजिकली सही नहीं है। अब सेकंड की बात करते हैं कि वन टीचर हैव मैनी क्लासेस, मीन्स एक टीचर जो है हमारी, अगर ये एक टीचर है तो वो हमारा 6th में भी जाएगी, 7th क्लास में भी जाएगी, 8th क्लास में भी जाएगी, मीन्स बहुत सारे क्लास में जा सकती है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप, बी इज़ अ राइट आंसर। इसमें हमारा क्या है, बी इज़ अ राइट आंसर, वन टू मैनी रिलेशनशिप। मीन्स एक टीचर है तो वो बहुत सारे क्लास में पढ़ा सकती है, बट ऐसा नहीं कि एक क्लास में बहुत सारे टीचर हो, इट्स नॉट अ लॉजिकली करेक्ट। अब आते हैं हम 22 क्वेश्चन पे। इसमें पूछा कि हायरार्किकल मॉडल फॉलो द विच डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हम जानते हैं कि डेटा को स्टोर करना, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एरे होता है हमारा, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, ट्री होता है, ग्राफ होता है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो हायरार्किकल मॉडल कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, जैसा कि आप जानते हैं हायरार्किकल मीन्स लाइक दैट। ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री है। राइट आंसर इज, माय गॉड, ये हमेशा बी पे क्यों लग रही है, राइट आंसर इज अ ट्री। हायरार्किकल मॉडल में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ट्री। अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। विच सेट इज ए रिप्रेजेंटिंग एग्रीगेट फंक्शन। डेटाबेस में हम बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन पढ़े हैं, बहुत सारे नेम्स, फिर 5 एग्रीगेट फंक्शन होता है। कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होता है हमारा, चलिए, एक क्या होता है, मिन होता है, मीन्स उस एट्रीब्यूट की मिनिमम वैल्यू को आपको देगा, जिस एट्रीब्यूट में आप मिन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उस एट्रीब्यूट को आपकी मिनिमम वैल्यू देगा। अब आते हैं अपने मैक्स में। मैक्स में क्या होगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स उस एट्रीब्यूट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देगा। हमारा थर्ड क्या है, काउंट है। काउंट के थ्रू क्या करते हैं कि उस एट्रीब्यूट का जो रो है, कितने रो हैं, मीन्स कितने रो हैं उसको काउंट करके आपको देगा। मीन्स ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ रो को। अब एवरेज की बात करता है कि जब जिस भी एट्रीब्यूट में एवरेज जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस एट्रीब्यूट का एवरेज देगा आपको। सम में क्या देगा, उस सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू को सम कर देगा। तो ये है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तो क्या क्या था, मैक्स था, मिन था, एवरेज था, काउंट, सम, ये सारे थे हमारे एग्रीगेट फंक्शन। तो इसमें से कौन है, मिन, मैक्स, काउंट, ये हमारा पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पे। इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। बहुत सारे कमांड है, इसमें से कौन सा कमांड हम एसक्यूएल में यूज़ नहीं करते। TCL मीन्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL मीन्स डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। बट SCL हमने कोई भी कमांड DBMS में नहीं पढ़ा है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ये B इज़ अ राइट आंसर।
अब आते हैं हम अपने 25 क्वेश्चन पे। 25 इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड। TCL मीन्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अपडेट और ट्रांकेट, अपडेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, नहीं ये हमारा ट्रांजेक्शन का नहीं है। सिलेक्ट और इंसर्ट ये भी नहीं है। ग्रांट और रिवोक ये भी नहीं है। ये है डेटा कंट्रोल करने का, मीन्स आपको किसी को अथराइजेशन देना है तो ग्रांट करेंगे उसको, उस पर्टिकुलर यूज़र को। अगर उससे हमें वो अथराइजेशन लेना है, एक्सेस लेना है, तो उसको हम रिवोक कर देते हैं। तो हमारा ये कंट्रोल के लिए ट्रांजेक्शन मीन्स डेटा कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। बट हमारा जो डी है रोल बैक एंड सेव पॉइंट, वो ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है। रोल बैक हमारा क्या करता है? रोल बैक हमारा क्या करता है? रोल बैक मीन्स अगर आप में आपके ट्रांजेक्शन में कोई फेलियर हो जाती है तो सारे मीन्स सारे ऑपरेशन को वो क्या कर देता है? अबॉर्ट कर देता है। मीन्स लास्ट कमिटेड वैल्यू, जो लास्ट कमिटेड हुआ है ट्रांजेक्शन में, वहाँ तक की वैल्यू को सेव करता है। उसके बाद के जितने भी ऑपरेशन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। और सेव पॉइंट में मीन्स सेव पॉइंट मीन्स आपका ट्रांजेक्शन हुआ है एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, आप चाहते हैं कि हमारे जो ये वैल्यू है वो सेव है, तो इसके लिए हम सेव पॉइंट यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? TCL कमांड, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो था गाइज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक ही क्वेश्चन हो गया कि इससे रिलेटेड, बट आप एक बार अपने रिवीजन के लिए ये सारे क्वेश्चन एक बार देखिएगा, जिससे आपके सारे रिवीजन हो जाए कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो फिर थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ द लक गाइस। Thanks for watching my video.